बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेसन है वो है यूज ऑफ इट एंड देयर। इट और देयर का इस्तेमाल। इट और देयर विद एक्सरसाइजेज फॉर ग्रेड 9। ये नौहम क्लास में एक एक्सरसाइज है और वहाँ पे जो इस्तेमाल बताया गया उसके लिए। ये सिर्फ नौहम क्लास के लिए नहीं है। असल में जो मैंने देखा है ट्रांसलेशन के लिए जो एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है ना वो नौहम क्लास में है। ये शुरू अब जो है ये शुरू हो जाना चाहिए, तकरीबन 5वीं 6ठी से शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि नौहम क्लास में ये जो कंटेंट रखा गया है ये तब का रखा हुआ है जब इंग्लिश 6ठी क्लास से शुरू होती थी। 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं में 3 साल के बाद वो बच्चा इन जुमलों को जब इंग्लिश के साथ कुछ फेमिलियर हो जाता था तो इस तरह के वो जुमले बनाता था। इन 3 साल के बाद इंग्लिश। अब तो आप 1 क्लास से पढ़ रहे हैं, नर्सरी प्रेप से 1 2 3 4 तक आप इतने फेमिलियर हो जाते हैं इंग्लिश के कि ये छोटे छोटे जुमले बनाना सीख जाएं। तो ये बात समझ लें, ये खास तौर पर तो नामी के लिए हो सकती है, लेकिन मेरे तजर्बा के मुताबिक जो है ये चौथी 5वीं 6ठी के बच्चे को कर लेनी चाहिए, करनी भी यहीं भी चाहिए। यानी नहव में जाके आपको इन जुमलों में नहीं फंसना होता। कोर ग्रामर रूल्स हैं फॉर योर इंट्रोडक्शन है। व्हाट आर डमी सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश ग्रामर? एवरी कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट। However, when we talk about things like the weather, time or the mere existence of something, जब हम मौसम, वक्त या किसी चीज की अदम मौजूदगी या मौजूदगी के बारे में बात करते हैं, there is no physical person or thing performing the action। यानी वहां पे कोई एक्शन वर्ड नहीं मिलता हमें, कोई ऐसा बंदा या चीज नहीं होती जो कोई काम कर रही हो। टू फिक्स दिस वी यूज इट एंड देयर। इसका हल हमने इट और देयर से निकाला हुआ है एज प्लेस होल्डर्स। there are these are called they are called dummy subjects। और इनको डमी सब्जेक्ट्स कहा जाता है, यानी कि फेक सब्जेक्ट्स कहा जाता है, या जस्ट ये प्लेस होल्डर होते हैं। आर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स बिकॉज दे जस्ट इंट्रोड्यूस द सेंटेंस। क्योंकि सिर्फ जुमले का ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तारुफ करवाते हैं। व्हेन टू यूज इट। इट का इस्तेमाल कब होता है गौर कर लें। वी यूज इट टू स्टार्ट सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब मौसम के लिए, फॉर एग्जाम्पल इट इज रेनिंग, वेदर के लिए। वक्त और दिन बताने के लिए, टाइम एंड डेज के लिए इट इज 5 o'clock, इनके टाइम बता दिया आपने। डिस्टेंस के लिए इट इज फार अवे, फासले के लिए। यानी मौसम, वक्त, दिन और फासले को बताने के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। When to use there, we use there to point out the presence, absence or quantity of something in a specific location। ये याद रखें, लोकेशन में किसी चीज की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को बताना होता है या कुछ उसकी मिकदार को बताना होता है। यूज देयर इज, साफ देयर इज का जो इस्तेमाल करना है आपने, अगर एक चीज बता रहे हैं तो देयर इज लगाना है, अगर ज्यादा होगी तो फिर देयर आर लगाना है। ये नहीं कि देर के साथ इज लगता है या इट इज ही रहता है, इट के साथ आर नहीं लगता। लेकिन इसके साथ आपने ये देखना है कि देर के साथ आपने इज भी लगाना है और देर के साथ आर भी लगाना है। कब लगाना है वो इसमें अब हम 15 जो है जुमले हैं वो देखेंगे। पहला जुमला है, देखें, बहुत ही आसान होता है सब कुछ समझना, और एक पिकअप एक तरफ से बनाया करें। कभी या तो इंग्लिश में बना लें या उर्दू में बना लें, दोनों को बराबर। मतलब सबसे पहले जो तरीका का ट्रांसलेशन का होता है ना वो समझें आप। वो ये होता है कि आप जुमला पढ़ लें, बस आज सख्त गर्मी है, आपने जुमला पढ़ लिया। अब आपने जुमला पढ़ के इसकी सेंस ले लेनी है। सेंस, इसके मफहूम को समझना है कि आज सख्त गर्मी है, ये क्या है। यानी कि यहाँ पे मौसम को बताया जा रहा है, वेदर को बताया जा रहा है। अब आपने जेहन में ये लेना है कि जब ऐसा कोई इंग्लिश का जुमला होता है जिसमें मौसम हमने बताना होता है तो हमें इट लगाना होता है, इट इज लगाना होता है, यानी पूरा इट इज होना है। ठीक है। अब उसके बाद आपने बाकी ट्रांसलेशन देखनी। अब कैसे फर्क दे रहे हैं, मैं आपको इधर से बता देता हूँ। आपने सबसे पहले है का तर्जुमा करना है। जब मौसम है, जब ये जेहन में रखें कि जब मौसम आप बता रहे हैं, वक्त, फासला बता रहे हैं, तो ये है का तर्जुमा इट इज होता है। अब है को आप इट इज से कर दें, यहीं से रिवर्स, यहीं से आगे जाना होता है। इट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, ये इट इज हो जाएगा। यानी यह सब्जेक्ट खुद लगाया, है के लिए इज हो गया, बस इट इज सबसे पहले। क्योंकि इंग्लिश का असूल है सबसे पहले सब्जेक्ट आना जरूरी है। आप एक डमी सब्जेक्ट इट लगा लें, उसके बाद है का तर्जुमा करें।
इज, इट इज हो गया। अच्छा, सख्त गर्मी, सख्त गर्मी को आप कहें वेरी हॉट। और अब तर्जुमा करें आज का टुडे। यानी यहां से बिल्कुल हमारा कायदा जो है रिवर्स चलता है। पहले सब्जेक्ट को करना होता है, फिर ये रिवर्स जो होता है उर्दू की जो पैटर्न है उसके उल्टा चलना होता है। सब्जेक्ट क्योंकि इसमें है कोई नहीं, इसलिए आपने वो इट खुद लगा लेना है। इट आपने सब्जेक्ट लगाया, अब यहाँ से है का तर्जुमा इज कर दे। सख्त गर्मी जो है, क्योंकि गर्मी के जो है इसमें सिफ्त दिया हुआ है, इधर आपने वेरी हॉट लिख देना और आज का तर्जुमा आखिर पे कर दे टुडे। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाए, अब शाम है। साहब जरा वक्त को, शाम दिन दोपहर ये वक्त के नाम है, वक्त है। तो आपने जो है क्या करना है, सबसे पहले साहब जरा वक्त है तो इट लगाना है। इट लगा लिया, है का तर्जुमा कर दे इट इज। इट इज लगा के शाम का तर्जुमा आप करें इवनिंग। और अब का तर्जुमा करें, अब का तर्जुमा जो है नाउ, वो एंड पे करना है। इसी तरह हम बिल्कुल अगर देखें तो इस तरह चलता जा रहा है ना। तीन लफ्ज इधर है शाम अब, और इधर भी इज इवनिंग नाउ। तो मतलब एक एक लफ्ज का तर्जुमा सीख के करते जाए, लिखें और प्रैक्टिस करें बैठ के। इसके बाद अब जो है देर का इस्तेमाल है। देर साहब जरा मौजूदगी या अदम मौजूदगी को बताता है, मौजूदगी या अदम मौजूदगी को बताता है किसी चीज की किसी जगह पर। किसी चीज की किसी जगह पर मौजूदगी या अदम मौजूदगी, अब ले जिए देयर। फिर इसका यहाँ पे आपने वही डमी सब्जेक्ट लेना है, यानी उर्दू मुतबादिल उसका कोई नहीं होता। आप यहाँ अब जुमला पढ़ें और उसकी सेंस लेने की कोशिश करें। मेज पर कोई किताब नहीं है, अदम मौजूदगी को बताना है आपने। किसकी, मेज की या किताब की? किताब की। यानी मेज खाली पड़ी है, यूं बताना है आपने। मेज के, मेज पर कोई किताब नहीं है। अब आप जो जिसकी चीज के बारे में बता रहे हैं वो क्या है, वो है किताब। दरअसल ये आपका बनता है सब्जेक्ट। और कहां पर नहीं है, मेज पर। ये दो बातें हुई है बस। यानी एक जगह पर एक चीज की अदम मौजूदगी या मौजूदगी को बताना, इतनी सी बात है। एक जगह पर एक जगह होगी और एक चीज होगी, आसान सी बात है ना। एक जगह होगी, जगह मतलब कोई कोई भी आप जैसे मेज पर, दीवार पर, या कोई भी ऐसे एक मकाम होगा, प्लेस होगी, लोकेशन होगी, और एक चीज होगी। उसको आपने बताना है कि वो वहां पर है या नहीं है। अब जो चीज आपने बतानी है कि ये चीज वहां पर है या नहीं है, वो आपका सब्जेक्ट कहलाती है। उसके बारे में आप मालूमात दे रहे हैं। अब लेकिन इन जुमलों का ये तरीका होता है कि सबसे पहले हमने ये सीखा होता है कि हम सब्जेक्ट का तर्जुमा सबसे पहले करते हैं। नहीं, जब आपने मौजूदगी या अदम मौजूदगी को बताना है तो आपने फिर डमी सब्जेक्ट ले आना है, और वो होना है देर। अब आपने देर लगा देना है, हमेशा याद कर लें, देर लगा दें। देर का जब आपने लगा दिया, उसके बाद आपने ये देखना है जिस चीज के बारे में बता रहे हैं वो एक है या ज्यादा है। गौर करें, जुमले को समझना है। मेज पर कोई किताब नहीं है, किताब एक होती है, किताबें ज्यादा होती हैं, यानी ये वाहिद हो गया। देयर इज, किताब नहीं, नो बुक। कोई किताब नहीं, नो बुक। इस तीनों लफ्जों का जो कोई किताब नहीं इंग्लिश में होगा नो बुक। अब हो गया देयर इज नो बुक। मेज पर, अब हो जाएगा ऑन द टेबल। मेज पर, ऑन द टेबल। यहाँ पे मेज और पर, यहाँ पे है दो लफ्ज हैं, उधर तीन होते हैं। ये यही बात बच्चे नहीं समझते हैं कि एक तो मेज है एक पर है। दा का कोई तर्जमा नहीं होता, वो बता देता है कि खास हो गया है, ऑन द टेबल बस। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, फिर वही होता है, देयर का आपने इस्तेमाल किया, और इज या एंड या आर का, इज के बाद इज लगेगा, देयर के बाद इज लगेगा या आर लगेगा, उसका फैसला आपका ये किताब या ये सब्जेक्ट जो होगा वो करेगा। अब देयर इज नो बुक, जब आपने तर्जुमा कर लिया देयर, फिर देयर के बाद ये है का तर्जुमा इज, कोई किताब नहीं, नो बुक, मेज पर, ऑन द टेबल। ऐसे टुकड़े टुकड़े करके याद करेंगे तो आपको समझ भी आएगी और याद भी रहेगा। जगह हमेशा एंड पे बतानी है आपने। अब ये नो बुक ऑन द टेबल, ये देखें, नो बुक ऑन द टेबल। साहब जरा देर इज से शुरू करें, देर इज नो बुक ऑन द टेबल। अब जी हाँ, यहाँ पे सवाल ही है तो देर जो है, जैसे देर इज देर कर देना आपने, इज देयर। यहाँ पे ऐसे, क्योंकि सवाल ही है ना, क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? खिलाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है। जिसके बारे में कुछ बताया जाए या पूछा जाए वही आपका सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये देयर इज या देयर आर के बाद लगता है। आप ऐसे कर ले करें, आप यहाँ पे इज या आर लगा के, इज या आर देयर लगा दे। यहाँ पे हो गया तर्जुमा। अब ये है कि तर्जुमा इज होगा या आर होगा, मान लो जो भी होगा हम वो बाद में सिलेक्ट कर लेंगे। दो में से एक होना है, या इज होना है या आर होना है। आप यहाँ पे शुरू में इज या आर लगा दे और फिर देयर लगा दे।
सवाल का जो ये सवालिया निशान का हल हो गया, इस क्या का तर्जुमा हो गया और है का तर्जुमा हो गया। क्या, ये लफ्ज क्या का तर्जुमा और है का तर्जुमा आपने क्या कर देना है, इज, वो देयर से पहले लगाएंगे तो ये इसमें क्या का तर्जुमा भी आएगा और इसका तर्जुमा भी आएगा, लोकेशन की वजह से देयर से पहले लगा दिया। यानी देयर से पहले अगर इज लगेगा तो क्या है, मतलब ये तर्जुमा हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से आपने इज के बाद आपने फ्रॉम देयर लगाना है, डमी सब्जेक्ट लेना है। अब आपने इसके रियल सब्जेक्ट लेना है। अब रियल सब्जेक्ट जो है कोई खिलाड़ी, एनी प्लेयर, कहाँ, खेल के मैदान में, ये सारा जो है खेल के मैदान में, इन द प्लेग्राउंड, खेल का मैदान प्लेग्राउंड होता है, में इन द प्लेग्राउंड, बस खेल का मैदान प्लेग्राउंड में इन द प्लेग्राउंड। क्या इस तालाब में मछलियां हैं, फिर वही सवाल है, तो आपने यहाँ पर या तो आर लगेगा या इज लगेगा, क्योंकि लगा खड़ा है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचे तो यहाँ आर लगेगा या इज लगेगा, आर या इज जो भी है उसको लिख लें आप बेशक, उसके बाद देयर लगा दें। देर के बाद क्या, क्या इस तालाब में मछलियां हैं, मछली के बारे में पूछा जा रहा है। फिश, फिश मछली हो या मछलियां फिश ही होती है, यानी जमा भी वही फिश है और सिंगल भी वही फिश है। तालाब में, इन दिस पॉन्ड, इस तालाब में, इस तालाब में, इन दिस पॉन्ड। अब गौर करें, क्या और हैं का तर्जुमा हो गया आर, आर हो गया, ये क्या भी गया और आर भी गया, हैं भी गया, आर देयर खुद लगाना है। फिश इस तालाब में, इन दिस पॉन्ड, पानी में बहुत से मेंढक थे। अब वही बात, अब ये तो सादा है इसलिए आपने शुरू करना है देयर थे, सावधान मादी देयर वाज या वर, अब यहाँ भी ये रहेगा देयर वर, देयर वर, ये हो गया देयर आपने खुद से लगाया, थे का तर्जुमा हो गया वर। अब आ जाएगा बहुत से मेंढक, मैनी फ्रॉग्स, कहाँ, पानी में, इन द वाटर, ये ऐसे ही चल जाता है आराम से, बिल्कुल ऐसे। थे का तर्जुमा क्या हो गया, वाज या वर, कोई भी एक हो सकता, देयर वाज या देयर वर। आप अभी जो है माइंड में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखें, आप यहाँ कर ले देयर वाज या देयर वर, बहुत से मेंढक, मैनी फ्रॉग्स, और पानी में, इन द वाटर, ऐसे चलेंगे। प्लेटफार्म पर कोई मुसाफिर ना था। अ, अब फिर वही देयर के वाज भी हो सकता है, वर भी हो सकता था, अगर आप ना तय करें, लेकिन बाद में आप देयर वाज या देयर वर नो पैसेंजर, कोई मुसाफिर एक है, कोई मुसाफिर ना थे होता तो फिर वो ज्यादा होते, तो साफ देर देर बाद नो पैसेंजर, नो पैसेंजर कोई मुसाफिर ना, नो पैसेंजर कोई मुसाफिर ना, और था वाज हो गया, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म पर क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म के स्पेल भी सही लिख रहे होते हैं बच्चे, प्लेटफॉर्म लिख देते हैं। खेत में कितने मवेशी थे, अब ये सवाल है, कितने का तर्जमा जो है हाउ मैनी करना आपने, कितने मवेशी, हाउ मैनी केटल, ये सारा कितने मवेशी, हाउ मैनी केटल। अब साफ ज़ाहिर है आपको सवाल बनाना है और वर लगाना है और फिर देयर लगाना है, हाउ मैनी केटल वर, फिर आप देयर खुद से लगाएंगे, खेत में, इन द फील्ड। अब ये भी उसी तरीके से और ज्यादा मिसालें हैं जो आपने खुद कोशिश करनी है करने की। बस मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, ये जो मैंने ग्रीन किया हुआ है आप इसको अच्छे से अलग से समझ लिया करें। ये एडवर्बियल है, ये जगह को बताते हैं, जगह को बताते हैं, और फिर ये वर्ब है जो इज एम आर या वाज वर हो सकते हैं, है हो या था थे का तर्जुमा होंगे, और दे आर का इस्तेमाल और इट का इस्तेमाल होना है। बस जुमला हमेशा आपने देखना है कि मौजूदगी बता रहा है या मौसम बता रहा है, और ये कोई एक्शन वैक्शन नहीं बताते हैं, ये भी ज़हन में रखें, किसी एक्शन को नहीं बता रहे, इनमें कोई डूअर नहीं होगा, ये सिर्फ स्टेट को बताएंगे, बी वर्ब होना इनमें, और बस इतनी सी बात है। आप गौर से इनको देख लीजिएगा, आपको समझ सारी की सारी आ जाएगी। ये जो है ना, ये अलग से ये पूरा ग्रुप जो है ना ग्रीन वाला, इसको अच्छे से याद, ऑन द रूफ, इन द केज, इन द बॉक्स, इन द हाउस, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, इन द बास्केट, ये सारा इकट्ठे से याद होना चाहिए। जब भी यहाँ से इसका है तो पूरे का पूरा वो सारा जेहन में आ जाए। आ फ्यू एप्पल, ये हर हिस्से को अलग अलग याद करें, यानी इस हिस्से को अलग से याद करें बैठ के, इन हिस्सों को अलग से याद करें जो ब्लैक है, ग्रीन वाले अलग से, और देर इनको अलग से, ये जरूर अच्छे से याद करें। क्यों, बच्चों को पता ही नहीं चलता, चांद सेब का तर्जुमा, वो उनको अफ्यू एप्पल, अफ्यू एप्पल, उनको ये चांद सेब का तर्जुमा नहीं करना आता, फिर चांद का तर्जुमा क्या होगा, सेब का तर्जुमा क्या होगा, तो आप याद कर लें चांद सेब अफ्यू एप्पल, ये बात होती है, ये बात दिन में रखनी होती है। फिर दरिया के किनारे पर, दरिया के किनारे, दरिया के किनारे, दरिया के किनारे, उनको समझ नहीं आती
कि किनारे को क्या कहते हैं, कॉर्नर समझे बैठे थे, पता नहीं ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ऐसे चल रहा है।